सुबह सुबह जब हम फिरदौस साहब के घर पहुंचे तो वो वहाँ मसरूफ़ वर्जिश थे। फिरदौस साहब, आपकी सेहत को देखते हुए तो ये लगता है कि आप बहुत देर से वर्जिश कर रहे हैं। सैर का तो जी मुझे शुरू से ही शौक था, लेकिन उम्र के इस हिस्से में आके मैंने वर्जिश को तरजीह दी और मैं करता हूँ। तो वर्जिश के साथ साथ और क्या क्या काम है जो कि आप करते हैं? खुश रहता हूँ जी, खुश रहता हूँ बस, और खुशी में सब कुछ। तैयारी मुकम्मल करके फिरदौस साहब यूनिवर्सिटी के लिए अपनी गाड़ी पर रवाना हुए। सुबह के नाश्ते और वर्जिश के बाद हम आखिरकार 10 बजे के करीब MSD पहुंचे। आइए अब चल के फिरदौस साहब से पूछते हैं कि उनका दिन किस मसरूफियत से शुरू होता है। तो फिरदौस साहब, आपके दिन की जो मसरूफियत है वो फिर आप किस तरह शुरू करते हैं? इधर घर के नाश्ते और सुबह की वर्जिश के बाद सबसे पहले आके इधर मैं डायरेक्टर साहब को सलाम करता हूँ। उसके बाद अपने ऑफिस में आके कॉर्पोरेट क्लाइंट्स की ईमेल का रिप्लाई करना, कुछ कॉल आई होती है उनका कॉल बैक करना, कभी कभी कोई वर्कशॉप अरेंज करानी होती है उसकी परमिशन लेना। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी, तो उनको सबको मैनेज करना, इसी में दिन गुजर जाता है। तो ये जो आपके इतने ज्यादा कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं, इनको आप कैसे डील करते हैं? बड़ी खुशी होती है, बहुत सारे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं माशाल्लाह। बच्चे इधर के बहुत इंटेलिजेंट हैं। हमेशा 35 से 37 का बैच होता है और everyone is placed before the final result, because रिजल्ट तो कभी आते हैं। तो इस वजह से बड़ी खुशी होती है। अब देख रहे हैं नेस्ले आ रहे हैं, मोबलिंग है, अस्क्री है, सारे आ रहे हैं। तो इन सब कोई बहुत अच्छा लगता है, बड़ी खुशी भी होती है। सबसे बड़ी जो होती है वो रेफरेंसेस मिलते हैं। आई नो मेनी पीपल, नेस्ले में शहाब साहब, मोबलिंग में नायला, सारी they're like my friends. I go with them on dinners and lunches. तो फिर ये जो आपकी मसरूफियत है सारे के सारे दिन की, ये आपने जब पहले हेलो कैसे हैं? ठीक है, भाभी कहती है। कितने स्टूडेंट? 8। ओह अच्छा, सीवी बुक तो प्रिंट हो गई थी। हाँ आप एक ने बोल दी। हेलो हाँ 16 बच्चे इंटर्नशिप, काफी टैलेंटेड हैं, बहुत कीन है काम करने के लिए वैसे तो, लेकिन 16 बच्चे की ऑर्गेनाइजेशन में इट विल ruin द इमेज। हाँ चले मैं आपको सीवी फॉरवर्ड कराता हूँ जी। हेलो नहीं सर, आपको सीवी बुक नहीं मिली तो क्या होगा, आपको भी मिलते हैं जी जी। ओके, लगता है आप मौसीकी की में बहुत दिल दादा हैं। कुछ तो किस तरह की अमूमन आप मौसीकी सुनना पसंद करते हैं? किशोर कुमार मेरे आइडिया है। इंटर्नशिप के बारे में स्टूडेंट से मालूमात लेते हुए फिरदौस साहब ने उनका इजहार ख्याल जानने के लिए एक क्लास कंडक्ट की।
अमाल, आप कहाँ इंटर्नशिप करना चाहेंगे? सर आई वांट टू गो टू पेप्सी। हाँ, तो आपका जो एम है वो FMCG। पेप्सी में तो कोई मसला ही नहीं, वहाँ मेरे बहुत से जानने वाले हैं, रेफरेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है मेरा वहाँ पर कि वो एक है मेरे दोस्त की बेगम ज़्यादा है, वो ये चल रही है, तो कोई मसला नहीं, वो आप फिक्र ही ना करें। आप अभी जाते हुए ना मेरे से 2 सीढ़ियाँ ले जाइएगा, मैं आपकी कॉल कर देता हूँ पेप्सी, तो आप रास्ते में 2 सीढ़ियाँ हड़ी में भी पकड़। ठीक है, बाकी वो फिर कल करेंगे, मुझे अभी जरा थोड़ा सा काम है। मैं आपसे थोड़ी मालूम चाहूँगा, मैंने एक कॉर्पोरेट क्लाइंट के साथ लंच पर जाना, मैं आपको बात नहीं करता। बहुत बेहतर। मीटिंग कैंसिल होने की सूरत में फिरदौस साहब ने हमें कैंटीन में ही मदऊ किया। फिरदौस साहब अभी तक कैफेटेरिया में, लगता है जवानी में आपकी बड़ी वाबस्तगी रही है कैफेटेरिया के साथ। कैफेटेरिया तो जी एक जिंदगी का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है जी, और मैं अपने डायरेक्टर के साथ कैफेटेरिया प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहा हूँ, समझे मेरा? तो इस प्रोजेक्ट के अंदर जिस पे आप काम कर रहे हैं, आपका क्या ख्याल है कि इस कैफेटेरिया में क्या खास बात होगी? ये मॉडर्न स्टाइल का होगा जो आपने पहले कभी नहीं देखा पाकिस्तान। इश्क तो आपने किया ही होगा। क्या याद करा दिया, मैंने तो अपनी जिंदगी बहुत रंगीन गुजारी, कहाँ से शुरू करूँ कहाँ। वो तो आपको देख के लगता ही है। जी नाजरीन, इस तरह आपने देखा आज सारा दिन हमने फिरदौस साहब के साथ बिताया, और अब हम उनके बहुत ममनून हैं कि उन्होंने हमें खाना खिलाए बगैर ही अपने घर से रुखसत किया।